E20 ये शब्द आपने आजकल जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया पर E20 की खूब चर्चा हो रही है। जी हाँ, E20 को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ट्रोल भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। आखिर ये E20 क्या है और इसे लेकर बवाल क्यों मचा है और क्यों लोग इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं, इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि E20 का मतलब है वो पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिला है। जी हाँ, ई का मतलब है एथेनॉल और 20 का मतलब है 20%, यानी अगर पेट्रोल है उसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है तो उसे E20 कहते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि भारत में E10 पेट्रोल भी मिलता था। E10 मतलब जिसमें 10% एथेनॉल होता था। और इसी मसले को लेकर अब पूरा बवाल मचा हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। दरअसल कई लोगों का दावा है कि E20 पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के लिए हानिकारक है, उसके माइलेज को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा तकनीकी तौर पर भी उसे बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है। और इसी मसले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन इस पूरे मसले पर पिछले दिनों सरकार की तरफ से बयान भी सामने आया था और सरकार की तरफ से कहा गया था कि E20 के जरिए सरकार किसानों का कल्याण कर रही है, किसानों को इससे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ कई लोगों का ये तर्क है कि इससे गाड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि E20 वाहनों के अनुकूल नहीं है। चालक मजबूरी में इसे खरीद रहे हैं, दबाव में खरीद रहे हैं, इससे इंजन को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा माइलेज में कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से अतिरिक्त मरम्मत का खर्च भी बढ़ गया है। तो जहां E20 की वजह से सरकार का दावा है कि लोगों को फायदा हो रहा है, तो दूसरी तरफ अब याचिका में कहा गया है कि इससे अतिरिक्त मरम्मत का खर्च भी लोगों की जेब पर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इथेनॉल मुक्त पेट्रोल देने की मांग की गई है। याचिका में ये मांग की गई है कि लोगों को आने वाले समय में पेट्रोल पंप से एथेनॉल मुक्त पेट्रोल दी जाए, जिससे लोग फिर से अपने माइलेज को हासिल कर सकें और वाहनों के अनुकूल हो। दरअसल ये दावा किया गया है कि 2023 के पहले जितने भी वाहन बने हैं उनमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो E20 पेट्रोल को आसानी से झेल सके। इसकी वजह से वाहनों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि सभी पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की मात्रा का स्पष्ट लेवल होना अनिवार्य है। मतलब वहां क्लियर लिखा जाए कि आखिर यहाँ पर जो पेट्रोल मिल रहा है उसमें कितनी फीसदी एथेनॉल की मात्रा मिलावट की गई है। आपको बता दें कि याचिका में यह भी दावा किया गया है कि बीमा कंपनियां एथेनॉल से हुए नुकसान के दावों को स्वीकार नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों और वाहन मालिकों को काफी नुकसान भी हो रहा है। तो इसीलिए ये पूरा बवाल मचा हुआ है। दरअसल एक बड़ा वर्ग है जिसका ये कहना है कि E20 पेट्रोल वाहनों के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है और लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ लोग खुलकर आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये कहा गया है कि एथेनॉल के जरिए तमाम कालाबाजारी को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों सरकार की तरफ से बयान सामने आया था। सरकार ने साफ किया था कि E20 पेट्रोल के जरिए किसी भी तरह का कोई नुकसान गाड़ियों को नहीं होता है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी काफी फायदेमंद है, क्योंकि जो प्योर पेट्रोल होता है उससे निकलने वाला धुआं पर्यावरण को दूषित करता है। लेकिन अगर उसमें एथेनॉल मिला दिया जाता है तो ये पर्यावरण के लिए उतना ज्यादा हानिकारक नहीं है जितना प्योर पेट्रोल होता है। तो सरकार का एक ये तर्क था। और इसके साथ ही सरकार की तरफ से ये भी दावा किया गया था कि इससे किसानों का बहुत लाभ हो रहा है। आपको बता दें कि मक्का, धान और गन्ने, इन चीज़ों से एथेनॉल बनाया जाता है और सरकार का दावा है कि इसके जरिए हम किसानों को ज़्यादा लाभ पहुंचा रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम आंकड़े भी पेश किए गए थे, वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि साल 2014-15 से जुलाई 2025 तक इस कार्यक्रम की वजह से 1,44,087 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत करवाई गई है और इसकी वजह से 2.45 करोड़ टन कच्चे तेल की खपत करने से देश बचा है। सरकार की तरफ से बताया गया था कि साल 2025-26 में E20 बिक्री की वजह से किसानों को 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान और 43,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचत होने की उम्मीद है। शुरुआत में सरकार ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने की योजना लॉन्च की थी। हालांकि अब 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री की जा रही है। पूरे देश में इसे अक्टूबर 2026 तक लागू करने की तैयारी है। मतलब एक तरफ अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो दूसरी तरफ सरकार की कोशिश है कि अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में E20 मिश्रित एथेनॉल को लॉन्च किया जाए और हर गाड़ियों तक इसकी पहुंच हो। सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि भाई किसानों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है और मौजूदा ही समय में 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान एथेनॉल की वजह से किसानों को किया गया है। इससे किसानों को लाभ मिल रहा है। तो ये पूरा मामला है। सरकार का अपना तर्क है कि इससे हम पर्यावरण को
कम नुकसान होने से पहुंचा रहे हैं। साथ ही दूसरा तर्क ये भी है कि इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। तो दूसरी तरफ याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे गाड़ियों को बहुत नुकसान हो रहा है, गाड़ियों के माइलेज में कमी आ रही है और गाड़ियों को मेंटेनेंस जो है, गाड़ियों की मेंटेनेंस अब ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ी मालिकों की जेब भी ढीली हो रही है। तो याचिका अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब मसले की सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश आता है, और सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगती है तो सरकार की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा।